तो आज हमारा प्राचीन भारत का सेट 5 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 4 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग क्या करें कि जैसे प्राचीन भारत से आज तक अभी तक 2025 तक जी इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसी का आज पांचवा पार्ट होने वाला है। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए अगला सवाल है, हमारा फर्स्ट सवाल जो है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर लोथल किस राज्य में स्थित है। ये आप सभी को बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर जिसका नाम था लोथल, आपको पीवाईक्यू में आया भी होगा लोथल। वो जो राज्य है लोथल किस राज्य में स्थित है, तो बोलोगे वह गुजरात में है। कहा मेरे भाई? गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला का बी हो जाएगा। देखिए एससीसी सीजीएल 2019 में पूछा गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न 3-4 एग्जाम में पूछे गए हो, कोई कोई सिंगल एग्जाम में भी पूछा गया है, उसे भी मैं आप सभी के सामने ले लाया हूँ कि ऐसा ना आपको लगे कभी भी देखे कि ये प्रश्न तो आया था बट हम नहीं करवाए थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है, तो बोलोगे कि मृतिकु का टीला। मृत्यु को यानी मरे हुए का टीला का मोहन जोदड़ो का अर्थ यही है, मृत्यु का टीला। बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपचारित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपचारित थे, तो ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि वो हमारा लोहा हो जाएगा। लोहा से जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग वह अपचारित थे। रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया होगा और आप सभी को मैं बोल दूं कि 2025 में फिर से हमारा एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है। ओके, ग्रेजुएशन लेवल पे। देखिए अगला है, वैदिक सभ्यता मुख्यतः कहाँ विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता मुख्यतः कहाँ विकसित हुई थी, ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि वो हमारा सरस्वती व सिंधु घाटी में हुआ था। सरस्वती 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 और सिंधु घाटी में हुआ था। वैदिक सभ्यता मुख्यतः कहाँ विकसित हुई थी, तो सरस्वती और सिंधु घाटी में। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में लिखित सरस्वती नदी आज किस नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद में जो हम लोग सरस्वती नदी को जानते थे, उल्लिखित किया गया था, उल्लेख जो था सरस्वती नदी को, उसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा हकरा किससे जानते हैं मेरे भाई, तो घाघरा हकरा के नाम से जानते हैं। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, सभा और समिति शब्द किस काल से संबंधित है। सभा और समिति शब्द किस काल से संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। आइए अगला सवाल इधर देखते हैं ऑप्शन। तो सभा और समिति जो था मेरे भाई वो हमारा वैदिक काल से संबंधित है। किससे? वैदिक काल से। ये भी हमारे बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तो अशोक के शिलालेख लिपि किस लिपि में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था, तो बोलोगे सर वो ब्राह्मणी में लिखा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्राह्मणी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो कौन थे, तो बोले कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। कौन थे? कौटिल्य। ये भी हमारे देख लीजिए बीपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि वैदिक धर्म का संस्थापक कौन थे। वैदिक वैदिक धर्म का संस्थापक कौन थे, तो बुद्ध थे। बुद्ध भगवान जो थे वैदिक धर्म का संस्थापक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। ओके, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो था वो जन्म कहाँ हुआ था, आप सभी को बताना। तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ मेरे भाई? लुम्बिनी में। सबको पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल है, महावीर जैन का जन्म किस कुल में हुआ था। महावीर जैन का जन्म किस कुल में हुआ था, तो क्षत्रिय कुल में। किसमें? क्षत्रिय कुल में हुआ था। किसमें? क्षत्रिय कुल में। ये भी देखिए पूछा गया बिहार बोर्ड 2023 में। देखिए जो जो भी
पीवाई क्यू है वो भी मैं लाने का प्रयास किया हूँ, तो आप ऐसा नहीं कहिएगा कि बिहार बोर्ड का भी आप प्रश्न ले ला रहे हैं। इससे आपको लगेगा कि यार हमें 9th-10th भी पढ़ाना जरूरी है, स्ट्रांग रहेगा तो सबसे भी सवाल बनते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ मेरे भाई? सारनाथ। एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है। ओके, अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किससे विवाह यानी शादी किए थे? तो हेलन से किए थे। किससे? हेलन से। ओके, यूपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल। वाह। अगला सवाल है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया? अशोक जो थे वो कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया था, ये आप सभी को बताना है। तो हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। जो अशोक जो थे, अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का स्वीकार किए थे। ऑप्शन सी बीपीएससी 2017 सवाल है। ओके, अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक स्थापना किसने की थी? मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? ये आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, ये आप सभी को बताना। तो समुद्र गुप्त से। किससे? समुद्र गुप्त से इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है। किससे? तो समुद्र गुप्त। यूपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। ये अगला सवाल देखते हैं। मौर्य काल में महामाया महामात्रा का कार्य क्या था? सॉरी, मौर्य काल में महामात्रा का कार्य क्या था, ये आप सभी को बताना है। महामात्रा का काम क्या था? तो बोलोगे वो जो था जन कल्याण अधिकारी। बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। जन कल्याण अधिकारी का काम था मौर्य काल में महामात्रा का। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आप देखेंगे तो लूसेंट के पहले ही पेज में आपको मिलेगा। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 18 का। तो बोलोगे मेगास्थनीज ने जो था वो मेगास्थनीज ने जो बुक पुस्तक लिखी थी वो हमारा इंडिका लिखा था। इंडिका कौन लिखे थे? तो मेगास्थनीज ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र यानी पटना का पाटलिपुत्र का जो स्थापना था वो किसने किया था? तो वो अजात शत्रु थे। अजात कौन मेरे भाई? बोलोगे कि अजात शत्रु जो थे पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो भारतीय नेपोलियन। किससे? भारतीय नेपोलियन। यूपीएससी 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? देखिए ये सवाल मैं मतलब आज 5 सेट है ना, तो लगभग ये 3 बार आ चुका है। तो इसका आंसर भी आप क्या कीजिएगा? तो प्लीज कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर कैसे देना है? तो ऐसे लिख देना 21 ऐसे करके आंसर, और क्या होगा वो आपको कमेंट में कर देना। जिसका आंसर पहले आएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, बीपीएससी 2015 में पूछा गया। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? देखिए मतलब नष्ट किया था। फिर से ये सवाल आ गया, नालंदा विश्वविद्यालय का किसने नष्ट किया था? तो बोलोगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नष्ट किया था वो कौन था मेरे भाई? तो वो बख्तियार खिलजी, जो अभी जस्ट हम लोग पिछले सेट चौथे नंबर सेट में किए थे इस सवाल को। रेलवे 2021 में पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। तो वो बोलेगो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बौद्ध धर्म से। देखिए ये पूछा एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया सवाल है। अब है कि पंचतंत्र की रचयिता कौन थे? पंचतंत्र की रचयिता कौन थे? पंचतंत्र को आखिर किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने। किसने मेरे बात? विष्णु शर्मा जो थे वो पंचतंत्र की रचयिता थे। विष्णु शर्मा।
ये देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया सवाल है। वाह! क्या बात है। कालिदास किसका दरबार में आया था? कालिदास जो था वो किसके दरबार में आया था? कालिदास किसके दरबार में आया था? विक्रमादित्य। किसका? विक्रमादित्य। ऑप्शन बी एसएससी सीजीएल 2021 और इसके पहले भी हम इसको देखें तो और 1-2 एग्जाम में पूछा गया, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अब बताओ मेरे भाई, अगर आप चौथा सेट देखकर आए होगे तो इससे तो आप डायरेक्ट मार दिए होंगे। अभी बीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ, इजी है ना? हाँ बिल्कुल। तो बोलोगे कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अगला है हर्षचरित का लेखक कौन थे? हर्षचरित का लेखक जो थे वो कौन थे? ये आप सभी को बताना। तो वो वाण्य भट्ट हो जाएंगे। कौन मेरे भाई? वाण्य भट्ट। ये भी सवाल मैं आपको करवाया था। ये यूपीएससी, देखिए यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। सवाल तो बोलोगे ला रहे तगड़ा तगड़ा। जी हाँ, मेहनत तो चल रही है इस पे। तक्षशिला, ओहो, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो बोलोगे वो नंद की। किसके? नंद। नंद के शासनकाल में। किसके मेरे भाई? नंद के शासनकाल में। एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अब ध्यान थोड़ा दीजिएगा। ओके, तो कौन थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। कौन से? पाटलिपुत्र यानी कि पटना। पटना, पहले पाटलिपुत्र, इसका पटना का बहुत सारा नाम है, तो पाटलिपुत्र। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि ए दीवान ए खिराज पद का कार्य क्या था? दीवान ए खिराज पद का कार्य क्या था? ये आप सभी को बताना था। बोलोगे वित्त विभाग। वित्त विभाग का इसका कार्य था। बीपीएससी 2020 में पूछा गया। इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन यानी आज का सेट कंप्लीट हो गया, 5 नंबर सेट। अब अब जो कीजिएगा आप सेट प्राचीन भारत से, तो लगभग 30% जो क्वेश्चन होगा वो सेट में आया हुआ ही होगा, क्योंकि एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मिलते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे ये पढ़े ये सब पीडीएफ आपको एकदम फोन में चाहिए, आप नोट नहीं करना चाहते हैं, तो इस नंबर 70615804 पे व्हाट्सएप पे आपको एसएमएस करना है कि हमें पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। 101 लगेगा, आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। आपको पीडीएफ बहुत बेहतरीन तरीका से मिलेगा। आप कहोगे तो आपको आंसर से टिक आउट करके मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको विदाउट आंसर मिलेगा। और आपको ये पीडीएफ आप कहेंगे तो क्लास से आपको पहले भी मिल सकता है और क्लास के बाद भी मिल सकता है। मतलब कि आप क्लास को देखिए, पीडीएफ आप सामने रख कर देखिए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप आपको आज की इस क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।